जिनके मुख पर तेज और तेज में सौम्यता, जिनके मुख पर तेज और तेज में सौम्यता, जिनकी वाणी में ओज और ओज में मधुरता, जिनके कार्य में शौर्य और शौर्य में दक्षता, जिनके हृदय में वात्सल्य और वात्सल्य में प्रवीणता, जिनके जीवन में आध्यात्म और आध्यात्म में सरलता, એવા પરમ પૂજ્ય શ્રી આનંદસિંહજી તવરને હું વિનંતી કરીશ કે તેઓ પોતાનું વક્તવ્ય આપવા અહીં ઉપસ્થિત થશે. રામદેવ પીર રણોજાથી તેઓ પોતાની ટીમ લઈને પધાર્યા છે. જોરદાર તાળીઓથી સ્વાગત કરીશું એમનું, જેઓ રામદેવ પીરના વંશજ છે, રિટાયર આર્મી ઓફિસર છે. भारत माता की, भारत माता की. परम आदरणीय पद्मश्री हेमंत भाई चौहान साहब, परम आदरणीय किशोरदास जी बापू, तेजस्वी माता जी, पारुल बहन और समस्त कच्छ के समाज के आगेवान बुद्धिजीवी वर्ग, भाइयों बहनों और मीडिया बंधुओं, आप सभी का रामदेवरा की तरफ से, मेरी तरफ से हृदय से आभार. और मैं श्री हेमंत चौहान, पद्मश्री श्री हेमंत चौहान अभिवादन समिति कच्छ का भी खूब खूब धन्यवाद देता हूँ कि यह सुंदर आयोजन किया और मुझे भी इस घड़ी का गवाह बनाने के लिए आमंत्रित किया. उसका मैं हृदय से शुक्रगुजार हूँ. भाई हेमंत चौहान किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि सरकार इनको अवार्ड दे या न दे, लेकिन हर व्यक्ति के जो सनातन या लोक संस्कृति से जुड़ा हुआ है, उनके हृदय में पहले से ही आम जन और बुद्धिजीवियों ने अवार्ड दे रखा है. लेकिन सरकार अगर हमें केंद्रीय स्तर पर सरकार किसी विभूति को सम्मानित करती है तो वो सदियों तक भारतीय इतिहास के अंदर दर्ज होगा. हालांकि बहुत सारे भक्त हुए हैं, नरसिंह भगत हुए हैं, बहुत सारे संत हुए, वो हृदय के हमारे अंदर सबके विराजमान है. लेकिन एक दस्तावेज के हिसाब से पद्मश्री अवार्ड मिलना बहुत ही गर्व की बात है. और एक केवल कच्छ के लिए या गुजरात के लिए गर्व की बात नहीं है, ये प्रत्येक सनातनी धर्म के व्यक्ति के लिए गर्व की बात है कि आज सनातन धर्म को जन जन की जुबान पर लाने का जो भागीरथी प्रयास पद्मश्री हेमंत भाई ने किया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है. मारवाड़ में एक कहावत है, रागी पागी पारखी चौथा नाड़ी भेद, इतना का गुरु नहीं ये तना उपाय. मतलब रागी जो राग है, पागी पगी बोलते हैं मारवाड़ी में, जो पैद कच्छ की संस्कृति में, और पारखी जो किसी भी प्रकार का पारख कर लेता है. तो ये और नाड़ी भेद, नाड़ देख के बीमारी बता देता है. इनके गुरु नहीं होते. बाकी तो बहुत सारे, कोई भी गुरु में किसी भी विधा में पारंगत कर सकता है, लेकिन ये राग ऐसी चीज है जो हमारे को कुदरत प्रकृति बख्शती है. वो हेमंत भाई पे खूब प्रकृति ने आशीर्वाद दिया है. रामदेवरा और गुजरात का संबंध तो आप सबसे छुपा हुआ नहीं है. बाबा रामदेव जी की जो पवित्र स्थली है रामदेवरा, उसके लंबे समय से हेमंत भाई चौहान के भजन हर दुकान पे बजता है. हम भी जब छोटे थे तो हेमंत भाई, हालांकि अभी तो हम सौभाग्यशाली हैं कि इनके रूबरू बैठे हैं, लेकिन हेमंत भाई के भजन सुनते थे जब कैसेट नहीं थी. उस समय राजकोट से हमारे सुबह सुबह वहाँ भजन आते थे. अब तो पोल्यूशन बढ़ गया है तो ये राजकोट, हालांकि रेडियो भी अभी काफ़ी कम हो गया है, लेकिन सुबह सुबह प्रभातियाँ जो हेमंत भाई की आती थी, हमारे बड़े बुजुर्ग बहुत उसकी प्रशंसा करते, बड़े ध्यान से सुनते थे.
अब कई लोग कहते हैं कि भाई राजस्थान में गुजराती कैसे। इसका कारण है कि 16वीं सदी के अंदर गुजराती और राजस्थानी एक थी। इनका साहित्य, इनकी भाषा, संस्कृति, हालांकि सामाजिक और राजनीतिक संबंध भी थे। इसलिए जो भी 16वीं सदी और भक्ति काल की जो रचनाएं है, जो संत है, तो मारवाड़, राजस्थान और गुजरात की एक है। इसलिए आज भी अभी ध्यान से देखेंगे तो जो गुजराती जो भजन है पुराने और राजस्थान के एक ही है, उनमें कोई फर्क नहीं है। इसलिए राजकोट का आकाशवाणी से जो भी भजन आते थे वो बहुत वहाँ फेमस थे। फिर एक बात बताऊं कि रामदेवरा के अंदर एक हेमंत भाई का एक भजन चला था, पावली लेने हूँ तो पावागढ़ गई थी, बहुत चला रामदेवरा के अंदर। कैसेटों के अंदर इतना चलता था कि भाई हेमंत भाई हर दुकान के अंदर, उस समय कैसेटों का दौर था और बहुत सारे लोगों ने कैसेटें बेच बेच के अपनी आजीविका भी कमाई। तो रामदेवरा के अंदर जिन्होंने आजीविका हेमंत भाई की कैसेटों से कमाई, वो पैसा रामदेवरा में लगा। तो रामदेवरा के विकास के में भी हेमंत भाई का खूब खूब भागीदारी है, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और मैं सेना में था, मैं भारतीय सेना में था, तो 1988-89 के अंदर श्रीलंका में थे। वहाँ उस समय ज़्यादा कोई मनोरंजन के साधन थे नहीं, हालांकि युद्ध काल था लेकिन समय खूब था, कभी कभी थोड़ा भड़ाका होता था। तो उस समय श्रीलंका के अंदर टेप रिकॉर्डर जो जापान के या विदेशों से बहुत सस्ते मिलते थे। बहुत सारे जो पंजाबी है पंजाबी सुनते थे, लेकिन मेरे को तो गुजराती भाइयों से कैसेट मिल जाती थी। तो मैं तो, क्योंकि बाबा रामदेव जी का भजन वो स्वतः लगा होता है, बाबा रामदेव जी के भजन, अलग दणिनी, आरती, या बहुत सारे बाबा रामदेव जी के भजन है, तो उनसे स्वतः हेमंत भाई से मेरा लगा था, तो मैं उस समय भी सुनता था। इसलिए आज इतना बड़ा, जिस दिन मैंने टीवी पे देखा कि हेमंत भाई को पद्मश्री अवार्ड के लिए नामांकित किया, बहुत हृदय में खुशी हुई और उस खुशी का आज मैं भी गवाह हूँ, इसके लिए भी खूब खूब धन्यवाद। और मैं भाई रामजी मेरिया का भी खूब खूब धन्यवाद करता हूँ कि इतना सुंदर हमारी गर्वी से गुजरात गीत रचना करी, और जो फिल्मांकन किया वो भी मैंने पूरी गौर से देखा, बहुत ही सुंदर किया गया। और हेमंत भाई की वाणी तो सूर्य को दीपक दिखाना है, इसलिए, और जो जो शब्दों का चयन किया रामजी भाई ने, वो एक ऐतिहासिक पल है। और उसके साथ में हर स्थान, धार्मिक स्थान, हर संत और जो भी पर्यटन से जुड़े हुए स्थान है, उनका बड़ी ही बारीकी से इसके अंदर चयन किया गया है। तो ये जो दस्तावेजी रिकॉर्ड है, ये लंबे समय तक आने वाली पीढ़ियों के लिए चलेगा। और हेमंत भाई का भी सहयोग है इसके अंदर, वो भी बहुत बहुत याद रहेगा पीढ़ियों से। पहले जो वाणियाँ थी, एक संत ने गाई, दूसरे संत ने गाई, ऐसे चलती थी। लेकिन आज हम विज्ञान और तकनीक की समय में जी रहे हैं, तो जिस संत ने, हमारे रामजी भाई को संत कह सकते हैं, इन्होंने ये भजन लिखा और प्रत्यक्ष हेमंत भाई ने गाया, तो ये आगे से चिरकाल तक चलेगा। पहले ऐसा नहीं, जिस संत ने लिखा आगे से नए नए गाए गाते थे, गाते चलते थे, तो वो संत की वाणी तो हम सुनते थे, लेकिन गायक बदलते थे। आज के विज्ञान के तकनीकी युग के अंदर हमारे पास, हम भाग्यशाली है कि इस युग के अंदर हम जी रहे हैं और कवि और गायक को प्रत्यक्ष देख रहे हैं। इसके लिए भी रामजी भाई को खूब खूब धन्यवाद। और मैं रामजी भाई को एक धन्यवाद और देना चाहता हूँ कि इन्होंने एक कच्छड़ो बारे मास, पिछले साल जो भजन, वो जो कच्छ का दस्तावेजी संगीत वीडियो था, वो भी मैंने बहुत देखा। और वहाँ राजस्थान के मीडिया में भी काफ़ी वो प्रसिद्ध हुआ था। तो ये देखिए, बहुत सारे कारण होते हैं किसी भी रचना का, तो रचना के अंदर कुछ सामंजस्य बिठाना पड़ता है, क्योंकि कोई आर्थिक पहलू होता है, सामाजिक होता है, कोई किसी को खुश करने के लिए होता है, तो कुछ न कुछ उसमें गालमेल करना पड़ता है। हालांकि रामजी भाई खुद सक्षम है,
तो वो पहलू रामजी भाई ने नहीं रखा कि किसी को खुश किया जाए, या फिर उनका आर्थिक पहलू, मुझे तो नहीं लगता कि इससे किसी ने करोड़ों दिया हो, किसी राजा महाराजा के आगे काव्य करे और बहुत सारी ऐश्वर्य, वो तो मिलना नहीं है, जेब से ही लगना है। तो उसके अंदर जो रचनाएं होती है वो चिरकाल तक रहती है, और मैं कामना करता हूँ कि ये इसी प्रकार से रामजी भाई और भी समाज को इसी तरह से रचनाएं प्रस्तुत करते रहेंगे, और जो आज हमारे पास विज्ञान और तकनीक है उसके सहारे आने वाली पीढ़ियों के लिए अपना ज्ञान उड़ेलते रहेंगे। और आपकी प्रेरणा से बहुत सारे लोग, आपकी प्रेरणा से बहुत सारे लोग इस क्षेत्र में आएंगे और अपनी कला को एक उत्कृष्ट कला के रूप में रखेंगे, और देर सवेर कभी न कभी सरकार की आंख खुलेगी तो आपको भी कहीं न कहीं इसी तरह से अवार्ड मिले, ये मैं बाबा रामदेव जी से शुभकामनाएं करता हूँ। इतनी बात करके मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।